आज़ाए पाकिस्तान आज कौमी और मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। शहदा के लिए फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी भी की जाएगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मुल्क भर में होने वाली तकरीबात में शहदा के अहले खाना और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। 1965 को आज ही के दिन भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रात की तारीकी में आलमी सरहद अबूर की, मगर बहादुर अफवाज और कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। यौम दिफा सदर वजीर आजम का मादरे वतन के बेटों और अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूतों को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने यौम दिफा शहदा पर अपने पैगाम में कहा, 6 सितंबर का दिन हमें अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। हमारी मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी और मुल्की सालमियत को दरपेश किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए चौकस और हम वक्त तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, बिलाशुबा हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। इनकी कुर्बानियों की बदौलत हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत में जिंदगी गुजार रहे हैं। शहदा के खानदानों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिनका जज्बा और हौसला हमें महफूज और मजबूत पाकिस्तान की तामीर का अज़्म बख्शता है। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। वजीर आजम का अज़्म, आर्मी वार गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाज़ुन जनूबी एशिया के अमन के लिए जरूरी है। अस्करी क़यादत का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नैब तरमीम का कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने 2022 में नैब कानून में तरमीम की थी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था। इंट्रा कोर्ट अपील में बानी पीटीआई को भी जेल से वीडियो लिंक पर सुना गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने बेशतर तरमीम का कलदम करार दी थी। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। मुल्क इनकिलाब की जानिब जा रहा है, फैसला साजों के पास अकल नहीं। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाज़ेह कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर केपी में पीटीआई ना होती तो वहां भी बलोचिस्तान जैसे मामलात होते। बलोचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। आप 2004 से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक कितना फर्क पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हादसा हुआ, दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत के राब्ते तेज। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहम करार। बैरून मुल्क गए हुकूमती अरकान को वतन वापस आने की हिदायत। नंबर मुकम्मल करने के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। बिलावल भुट्टो मौजूदा हालात के पेश नजर इस्लामाबाद में कयाम पजीर। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी रवा माह के आखिर तक हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल सकती है। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना ले। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के किसी फर्द या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस के सवाल पर DGISPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज में कोई जाती मुफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। फैज हमीद केस सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मुफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है।
और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर के एमओ पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज किया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और न ही तरफदार और न ही फौज का कोई सियासी एजेंडा है। किसी भी ऐसे इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे मुसल्लह अफवाज की इज्जत पर हर्फ आए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही इन इदारों का सरमाया है। एहतसाब का ये अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। फैज हमीद साहब मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं या ये मामला जो है ये आर्मी ट्रायल में जो है वो जा सकता है। राइट। तो उनकी इस पिटीशन से जो है ना वो काफी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अब डाउट क्रिएट हुआ है कि इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक आदमी जुर्म करे और उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। लगता है बानी पीटीआई जानते हैं फैज हमीद उनके खिलाफ वादामाफ गवाह बन सकते हैं और ये मामला आर्मी कोर्ट में जा सकता है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने से मुतल्लिक डीजी ISPR ने महदूद बात की। बानी पीटीआई ने महज अफवाह पर फौजी ट्रायल से मुतल्लिक पटिशन दायर नहीं की। उनके पास पटिशन दायर करने की माकूल वजह होगी। पीटीआई का बानी चेयरमैन का मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। हुकूमत सियासी कैदियों के मिलिट्री ट्रायल कर रही है। बलोचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अगर 9 मई के वाकयात के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि फौज पाकिस्तान की है और पूरा पाकिस्तान फौज के साथ है। कोई रिटायर्ड किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई फौज का इख्तियार है। फैज हमीद लाजमी तौर पर बातें बता रहे होंगे। ट्रायल सिर्फ इन तक महदूद नहीं किया जा सकता। मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों बेनिफिशरी हैं। दोनों के दौर में उनको इल्म हुए बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा समझ गए थे पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के सवा साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। जनरल बाजवा बानी पीटीआई से मुतल्लिक अच्छी राय नहीं रखते थे। ऐसी तरमीम करना पड़ेगी कि वजीर आजम या DGISI सिस्टम तोड़ ना सकें। मिलिट्री ट्रायल में बानी पीटीआई का कोई नुकसान नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ को बानी पीटीआई के खिलाफ सख्त जुमलों का टास्क मिला है। बानी पीटीआई को माइनस करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। पीटीआई को तमाम स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पीटीआई को 41 शराइत के साथ 8 सितंबर के जलसे के लिए NOC जारी। जिलाई इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा GT रोड संगजानी के मकाम पर खुले मैदान में होगा। जलसे का आगाज 4 बजे, इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। मुंतजिमीन इसी रात कारकुनान की वापसी यकीनी बनाएंगे। रियासत मुखालिफ तकारीर या नारों की इजाजत नहीं होगी। ऑर्गेनाइजर जलसे की इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। शुरका मुतय्यन हदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन में KP पंजाब से बजरिया मोटरवे आने वालों के लिए अलग नक्शा जारी। पंजाब से बजरिया GT रोड आने वालों के लिए अलग रूट, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के लिए भी अलग अलग रूट प्लान जारी किया गया। 8 सितंबर को हर हालत में जलसा होगा। रुकावट डालने की कोशिश की गई तो देखना इनके साथ हम क्या करेंगे। इस बार किसी की हिदायत पर जलसा मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क दे दिया गया। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतल्लिका MNA और MPA की होगी। 7 सितंबर तक कॉर्नर्स मीटिंग और घर घर वर्कर्स को तैयार करने के लिए मुहिम चलाने की हिदायत। अलविदा पार्लियामेंट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल दुबई रवाना। एक्स पर पैगाम में कहा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफी मांगने के बजाय बलोच अवाम से माफी मांगे। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं। अपने ज़मीर की आवाज पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। बलोचिस्तान के मसले पर सियासी जमातों और हुकूमतों को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं बलोच अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का बोझ खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया। अब मैं आजाद हूँ।
हिम्मत है तो हमसे लड़े, मासूम शहरियों को निशाना क्यों बनाते हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दहशतगर्दों को खुला चैलेंज। कहा, मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में अंदरूने और बैरून मुल्क दहशतगर्दों की एमा पर कार्रवाइयां की। इनका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलोचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। 14 जवान शहीद हुए। पुल क्या फौजी टारगेट था जिसे उड़ाया गया? दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहिनी हाथों से निपटेगी। बलोचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है। वहाँ एहसास महरूमी और जबर के बयानिए बनाए जाते हैं। जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई, फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी। हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्ते में है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पर ख्वारिज को कतन फौकियत ना दे। वज़ीर-ए-आज़म 5 साल में IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए पुरअज़्म IT माहिरीन से तजावीज़ तलब कर ली। इस्लामाबाद में एक गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि गूगल की कारकर्दगी आलमी सतह और पाकिस्तान में लायक तहसीन है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और तालीम और तरबियत के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। सब्र और इस्तकामत से ही कामयाबी मिलती है। नाकामियों के बाद कामयाबी हासिल करना ही असल जिंदगी है। गूगल की खिदमात बढ़ाने के लिए विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों को भी किरदार अदा करना होगा। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। वसाइल का मुअस्सर इस्तेमाल यकीनी बनाया होगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल सेनेट से मंजूर। PTI की तरफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पेश किए गए बिल की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI का जलसा रोकने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हम इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि ये रूल्स इस हाउस ने बनाए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तब भी शहर को महसूर कर दिया जाता है। इस बिल पर आपकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में इतने कपड़े नहीं बदले जितने वजीर और मुशीर बदले गए। सूबे में क्लास 4 की नौकरियां भी बगैर पैसों के नहीं मिलती। करप्शन से पाक का नारा लगाने वालों को अपने ही बुज़रा ने आईना दिखा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का हरिपुर में तकरीब से खिताब। कहा, 2013 में एक पुरअमन सूबा PTI को दिया था। आज खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की मिसाल बन गया। मैं अवामी गवर्नर हूँ, हर गली कूचे में जाकर मसाइल हल करेंगे। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, गवर्नर चाहते हैं मैं उनका नाम लूं ताकि उनकी कोई हैसियत बने। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूं? गवर्नर को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास करने को कोई काम नहीं, वो एक रस्मी ओहदे पर लाए गए हैं। वजीर आला के एतमाद का वोट उनको चाहिए तो आईनी तरीके से कह दें, जवाब मिल जाएगा। फैसल करीम कुंडी दरअसल अपने आप को खबरों में रखने के लिए बयानबाजी कर रही हैं। इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बजाय पेशावर में तमाशे लगाएं। तहरीक इंसाफ का ओढ़ना बिछोना फितना और फसाद है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपका जिले तबाही पाकिस्तान पर एटम बम गिराने और 3 टुकड़े करने की बातें करता है। अडियाला जेल का कैदी सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत साबित हो चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौन से फॉर्म की पैदावार है? उमर अयूब ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के से इलेक्शन लड़कर रिजल्ट पर हुक्म इम्तिना क्यों लिया? धरने और धांधली की पैदावार तहरीक इंसाफ है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसीह। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका। जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। अदालत ने बानी PTI के वकील की जमानत तौसीह की इस्तदा मंजूर कर ली। घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जे दे रहे हैं। कामयाब अफराद को बिलासूद 15 लाख तक कर्ज मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
कहा 15 लाख का कर्ज की अकसात 7 साल में अदा करना होंगी, बहाना किस्त कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। वजीर आला पंजाब ने जीजी खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूलों में। आपको मालूम है पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं, हमारे वसाइल बहुत थोड़े हैं, लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा और आ रहा है। एडवांस स्टेज पर हैं, IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जल्द हो जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। उम्मीद है रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत जारी है। IMF से कर्ज का हसूल। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1 अरब तक के तिजारती कर्ज को बहाल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। कर्ज बहाली का मकसद फाइनेंसिंग का खला पुर करना है, जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हसूल के लिए जरूरी है। बैंक का असूली तौर पर कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी का इजहार। पाकिस्तान की सऊदी अरब से भी $1.2 अरब तेल की सहूलत बहाल करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान चीनी कमर्शियल बैंकों से भी $4 अरब की रीफाइनेंसिंग का ख्वाहा। IMF की विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त। विफाक और सूबों को गंदम और गन्ने समेत तमाम ज़राई फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होने का खदशा। सब्सिडी पर पाबंदी से किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल खरीफ सीजन से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगी, ना ही मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू करने का कह सकेंगी। हुकूमत को IMF की शराइत पर जून 2026 तक मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। सूबाई हुकूमतों पर बिजली और गैस पर सब्सिडी देने पर भी पाबंदी आए। हमारे मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को याददहानी। कहा, अगर मुआहदे पर अमल दरामद न हुआ तो पुरअमन सियासी मज़ाहमत को आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना शर्मनाक फेल है। डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। मुल्क में बिजली और गैस का बहरान है। कौमी डायलॉग होना चाहिए। बलोचिस्तान के लोगों को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा समेत 77 सालों में मुतअद्दिद ऑपरेशन हो चुके, मगर मसाइल हल नहीं हुए।